हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं हैदराबाद में हूं और हमने एक नया इधर आउटलेट स्टार्ट किया है। जिस आउटलेट में हूं ये उस आउटलेट का एक पार्ट है जिसको कि आप एक सेपरेट सेक्शन बोल सकते हैं, जो कि एक हमारा क्यूएसआर मॉडल है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी एक फास्ट फूड स्टार्ट कर रहे हो, स्पेशली क्यूएसआर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, वो भी कॉन्टिनेंटल या यूरोपियन सेक्शन में, तो किस तरीके से वो होना चाहिए। अब अगर आप स्पेस इधर देखोगे ना तो 100 स्क्वायर फीट से भी कम है। इतनी ही जगह काफी होती है अगर आप कोई भी एक पेशा स्टार्ट करना चाहते हो हमारे कॉन्टिनेंटल के फास्ट फूड का। जैसे हमारे बर्गर्स हो गया, हमारा पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, हमारे फ्राइज के हमारे आउटलेट्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम मिल्क शेक का कुछ हम लोग कर रहे हैं, या इन सब का कॉम्बिनेशन मैक्सिकन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो जो इनमें बेसिक्स हमारे जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है, वो तो लगभग सेम ही होते हैं। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको रेडी करना पड़ता है अपने प्रॉपर क्यूएसआर के लिए। अब मैं क्यूएसआर के अंदर से आप लोगों को शूट करके बताऊंगा क्या क्या हमारे पास यहाँ पे इस छोटे से स्पेस के अंदर मेन्यू है और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ताकि आप भी जब भी अपने क्यूएसआर स्टार्ट करो तो आप भी इतने ही स्पेस का प्रॉपर ढंग से यूज कर सकते हो। और जितना भी आपके पास स्पेस है, इवन इससे भी कम स्पेस है, तो आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं अब इस आउटलेट का आपको जो मेन्यू है मैं आपको वो बता देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमारे सारे के सारे पिज्जा हमारे यहाँ पे है, पास्ता हम लोग सर्व कर रहे हैं, फ्रेश जूसेस हम लोग सर्व कर रहे हैं, मिल्क शेक हम लोग सर्व कर रहे हैं, बर्गर हम लोग सर्व कर रहे हैं, सैंडविचेस हम लोग सर्व कर रहे हैं, ठीक है, मोजिटोज हमारे हो गए वो हम लोग सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा चाय कॉफी भी हम लोग सर्व कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें हम लोग इस आउटलेट से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। अब यहाँ से सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे अपना माइक्रोवेव रखा पड़ा है। माइक्रोवेव के अंदर जो भी चीजें हमको गर्म करनी होती है हम लोग वो सारी चीजें करते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरा फ्रायर है। फ्रायर के अंदर जो भी हमारे टिक्की वगैरह होंगी वो हम लोग फ्राई करेंगे। ये हमारा प्योर वेज रेस्टोरेंट है, इसलिए सिर्फ हमने एक ही फ्रायर रखा है। अगर हमारा आउटलेट वेज नॉन वेज दोनों का है तो हमको 2 फ्रायर वहां पे रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक ये मिनी पिज्जा का हमारा ओवन है, जो कि हमारे पिज्जा को बेक करने के लिए काम आएगा। ये स्टोन बेस है, इसकी जो सरफेस है वो हमारी स्टोन की है। इसके अलावा ऊपर आप रैक देखेंगे, ग्लासेस वगैरह हमने पूरा का पूरा अच्छे से सजाया हुआ है। कुछ यहाँ पे हम लोगों ने ग्लासेस के अंदर अपने स्पाइसेस वगैरह भी भर के रखे हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा हमारे अच्छे लग रहे हैं। ऊपर अगर आप देखोगे सारी की सारी जो भी हमारे बेवरेजेस हम लोग जो भी ब्रांड्स यूज कर रहे हैं उनके हम लोगों ने रखे पड़े हैं। तो देखने में जो सामने वाला जो भी कस्टमर आता है, क्योंकि एक तरीके से ये रेस्टोरेंट के अंदर एक छोटा स्पेस है, छोटा, तो जितने भी कस्टमर आएंगे तो उनके सामने ये सारी की सारी चीजें हमारी विजिबल होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा सैंडविच का ग्रिलर है, ठीक है, इसमें हमारे सैंडविचेस बनेंगे। और ये मेरे पीछे यहाँ पे हमारी क्या है, ये बेन मैरी है, कोल्ड बेन मैरी है। ऊपर इसके यहाँ पे आप कंपार्टमेंट्स देखेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे हमारे जो कंटेनर्स लग जाते हैं, लगभग 8 करीब कंटेनर इसके अंदर आते हैं। तो जो भी हमारा मीजा होता है, जैसे हमारे कुकुम्बर हो गए, टमाटोज हो गए, चीज हो गया, ठीक है, पिज्जा की सॉस हो गई, ऑलिव्स वगैरह हो गए, वो सारी की सारी चीजें जिनको कि हमको बार बार यूज करना पड़ता है अपने फास्ट फूड को बनाने के लिए, वो हम लोग यहीं पे स्टोर करके रख लेते हैं, फ्रिजेस के अंदर नहीं रखते हैं। और ये चॉपिंग बोर्ड भी साथ में रखते हैं, ताकि जो भी कुछ कटिंग वगैरह करनी पड़े तो हम उस पर कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा मेन इक्विपमेंट हो जाता है। इसके बाद नीचे यहाँ पे हम लोग फ्रिज है हमारा बेन मैरी, जिसको हम लोग बोलेंगे अंडर काउंटर फ्रिज। तो इसके अंदर जो भी ज्यादा मीजा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ढेर सारी, मेरे पास टमाटो सॉस है, तो थोड़ा पोर्शन मैं सिर्फ ऊपर रखूंगा, मे बी 15-20 पोर्शन का, बाकी सबकी सब मैं नीचे रखूंगा। मैंने कोल्स्लो बना दिया है, तो कोल्स्लो का काफी सारा पार्ट मैं अंदर रखूंगा, बाकी जो भी यूज होगा मेरा 2-3 घंटे के अंदर मैं बाहर रखूंगा। तो ये हमारा एक और इक्विपमेंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे मेरा ये सैंडविच ग्रिलर है, क्योंकि सैंडविच के अंदर भी वही सारी चीजें यूज होंगी, जैसे कि मेरे कुकुम्बर हो गए, लेट्यूस हो गए, मेरे टमाटो हो गए, चीज स्लाइस होंगे, तो वो भी यहीं पे हम लोग उसको यूज करेंगे, क्योंकि वो भी इस बेन मैरी में आएगा। तो काम करने में बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाती है। यहाँ पे जो पिज्जा के बेस है हम लोग प्री बेक करके रखते हैं, ताकि जो भी कस्टमर आए विद इन 5 मिनट्स के अंदर हम उसको वो सर्व कर पाए। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, हमारे बर्गर्स भी यहाँ पे आ गए हैं, हमारा पिज्जा भी यहाँ पे आ गया है, हमारे सैंडविच भी यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा और सेक्शंस में आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने अपने पूरे स्पाइसेस वगैरह रखे पड़े हैं। ये हमारा क्योटी होल्डर यहाँ पे है, और इसके बाद यहाँ पे हमारा ये जूस सेक्शन है।
तो जूस में हम लोगों ने यहाँ पे मशीन लगाई है, आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे मौसमी का जूसेस वगैरह हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरी वाली मिक्सर भी हमने रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को कैरेट का जूस चाहिए, किसी को टमाटो का जूस चाहिए, किसी को पपाया का जूस चाहिए, तो इस प्रकार का जो मिक्सर होता है, मिक्सर उसका ही हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे अब आएंगे, इसके बाद थोड़ा सा और मूव ऑन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने रखा है हमारा, यहाँ पे हमारी ये हॉट प्लेट है, ठीक है। और ये हॉट प्लेट हम लोग यूज करेंगे किसमें, अपने पास्ता के लिए, ठीक है। पास्ता साथ में सॉसपेंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। अब ये जो हमारा ये पूरा का पूरा आउटलेट है, इसमें किसी भी प्रकार के हमने डक्टिंग वगैरह यूज नहीं करी है, कंप्लीटली ये हमारा इलेक्ट्रिक किचन है, किसी भी प्रकार की फायर हम लोग यहाँ यूज नहीं करें। बट मैक्सिमम अगर आप आइटम अगर आप देखोगे ना, तो मैक्सिमम आइटम्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं विद इन 10 मिनट्स के अंदर सर्व करने की। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने, अगर आप देखोगे ना ऊपर, तो यहाँ पे हमारा शेकर वगैरह भी रखा पड़ा है हम लोगों ने, ठीक है। क्योंकि हमारे कॉकटेल्स वगैरह के लिए हमारे काम आएगा, मॉकटेल्स के लिए हमारे काम आएगा, ठीक है। बोजी तो हम लोग बनाएंगे। ये हमारे मेजरमेंट की ग्लास, छोटे छोटे शॉट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है हमारे पास, ठीक है जी। और क्या यहाँ पे इक्विपमेंट हमारे यूज होते हैं हमारे, ठीक है जी। हमारे ये विस्क हमारा हो गया, हमारे यहाँ काम में आएगा। लेमन स्क्वीजर हमारा काम आएगा। टोंग हमारे यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से आइसक्रीम भी सर्व कर रहे हैं। फ्रिज हमारा इस काउंटर के सीधा बाहर है, तो ये हमारे स्कूपर्स हमारे यहाँ पे हो गए, ठीक है जी। फिर ये हमारा पिज्जा कटर हमारा यहाँ पे हो गया। ब्रेड नाइफ हमारे पास हो गए। ये जूस को छानने के लिए हमारे स्टेनर हमारे हो गए। पीलर की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ये लॉन्ग वाला स्पून हमारे पास होता है। ये स्लाइसर हमारा होता है हमको पिज्जा को ओवन से निकालने के लिए। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं अपने फास्ट फूड के लिए। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, आपके पास हमेशा एक सिंक, मिनिमम एक सिंक तो आपके पास हमेशा होना चाहिए, जिसमें कि आप अपनी जो भी वेजिटेबल्स वगैरह आ रहे हो उनको वॉश कर पाएं और उनको प्रिपेयर करके अपने कंटेनर्स के अंदर भर पाएं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूं, और भी कई सारी चीजें, जैसे यहाँ पे जो भी हमारे सर्व हम लोग करेंगे ना, तो ये हमने यहाँ पे अपने पिज्जा के बैट्स रखे हैं। तो पिज्जा बनेगा, कटेगा, हम लोग इसके ऊपर सर्व करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास ये छोटी प्लेट्स हम लोगों ने रखी है। तो जितना भी हमारे सैंडविचेस हो गया, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, वो सारा का सारा हमारा इसमें जाएगा। क्योंकि हम लोग एक क्वेसार तो है, बट यहाँ पे बहुत सारी सिटिंग है हमारी। यहाँ से हम एक बार मैं आपको सिटिंग भी दिखा दूंगा, ठीक है। ढेर सारी हमारे पास यहाँ पे ढेर सारी हमारे पास सिटिंग है। तो कस्टमर हमारे जो बाकी खाना तो खाएगा, वो हमारे इन चीजों को भी इंजॉय करेगा, तो हम उनको भी प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन के साथ सर्व करना चाहते हैं। तो सारा का सारा फास्ट फूड हमारा इसके अंदर जाने वाला है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक चीज हमने और रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्रीम विस्पर है, ठीक है। आप लोगों ने अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी, उसमें भी हम लोगों ने आपको दिखाया था। अब आप लोगों ने मिल्क शेक वगैरह देखे होंगे, ठीक है। अगर मैं ये मेरा जैसे मिल्क शेक का ग्लास है, हम लोग कोई भी मिल्क शेक बना देते हैं, चाहे हमारा स्ट्रॉबेरी हो, ठीक है, या चॉकलेट हो। उसके बाद आपको क्रीम का जो फ्रॉथ नजर आता है, तो क्रीम के फ्रॉथ बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार के का जो यूज करते हैं इस इक्विपमेंट का, ठीक है, जिससे कि आपकी जो क्रीम है वो फर्म रहती है। तो यही सारी की सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं अपने क्यूएसआर मॉडल के अंदर। होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आई होगी। इसके अलावा जब भी हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पिज्जा के बॉक्सेस आप ऊपर देख रहे होंगे, बर्गर आप लोगों को पैक करना है, बर्गर का बॉक्स हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। और हमारे जो भी मिल्क शेक वगैरह जाएंगे, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर हमारे जो प्लास्टिक के ग्लासेस है इस तरीके के। आइसक्रीम सर्व हो रही है, तो आइसक्रीम के लिए भी हमारे पास चीजें हैं। साथ साथ उनकी गार्निश करने के लिए हमारे पास यहाँ पे वेफल्स वगैरह भी रखे पड़े हैं। जैसे कि मैंने आपको चाय बताया था, तो चाय के लिए ये हम लोग छोटा गिलास और एक छोटी कटोरी है, जिसका कि हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैं वापस रखता हूं। तो होपफुली आप लोगों को ये पूरा सेटअप समझ आया होगा, और आप भी जब भी अपने नए आउटलेट स्टार्ट करेंगे, तो आप भी अपने जो पूरे के पूरे स्पेस को यूटिलाइज करेंगे और अपने लिए एक अच्छा क्यूएसआर मॉडल रेडी करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट्स हो आप नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।